दोस्तों, आपने अपने शहर में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए देखे होंगे, क्योंकि इंडिया में हैं ही इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज। वैसे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आखिर करती क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए आज इनके फंक्शंस के बारे में जानने के लिए डिस्कस करते हैं 7 मेजर पॉइंट्स। दोस्तों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का इनके मीनिंग से ही पता चल जाता है। अब पॉलिटिकल पार्टी से लीडर तो तभी चुना जाएगा ना, जब वो इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी। यानी पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला फंक्शन है कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मौका मिलता है कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करें, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है और इलेक्शंस के जरिए उसमें से एक कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया जाता है जो पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से हर पार्टी अपने एक कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेट करती है और डिफरेंट पार्टीज इस तरह से आपस में इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। अब वैसे दोस्तों, अब पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे सोशल वेलफेयर हो, लोगों का भला हो, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो कई सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती हैं। इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को ही दोस्तों वो आगे चलकर एजेंडा के तौर पे लोगों के सामने रखती हैं और लोग चुनते हैं कि उन्हें किसका एजेंडा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के भले के लिए होते हैं, फायदे के लिए होते हैं, तो इन्हीं को बेस बनाकर कंट्री में लॉज भी बनाए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक कंट्री में कितने सारे लोग रहते हैं, तो उनके व्यूज, थॉट्स, नीड्स कितनी डिफरेंट होंगी, और गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल है हर इंसान की सोच को समझ पाना, उसकी जरूरत को पूरा कर पाना। इससे ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसीज लार्ज स्केल पे आगे लाकर रखती हैं, उन्हीं को बेस बनाकर कंट्री के लिए लॉज बनाए जाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कंट्री के लिए लॉज बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करती ही क्यों है? ताकि वो पावर में आ सके, जिससे लोगों का वो भला कर सके, जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं उन्हें वो इंप्लीमेंट कर सके। यानी दोस्तों, वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का अगला मेजर फंक्शन है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का जीतेगा, लेकिन जो पार्टीज हार जाएंगी उनका क्या? तो दोस्तों, जो पार्टीज हार जाती हैं वो असल में रूलिंग पार्टी यानी जीतने वाली पार्टी के अगेंस्ट ऑपोजिशन में खड़ी हो जाती हैं। ऑपोजिशन में आने के बाद तो ये और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को टाइम पर उनके फेलियर्स के लिए क्रिटिसाइज करती हैं। साथ ही उनकी बनाई पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को चैलेंज कर एक तरह से गवर्नमेंट को मोटिवेट करती हैं कि वो और ज्यादा अच्छे से काम करे, वो लोगों के लिए मदद करे और लोगों के लिए अच्छी से अच्छी पॉलिसीज बनाए। यानी इस तरह से दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हारने पर ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, और ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन है। वैसे दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज की एक और खास बात यह है कि इनके ये जो हजारों मेंबर्स हैं, ये किसी एक सिंगल शहर या सिंगल गांव से नहीं होते, बल्कि ये तो इंडिया में अलग अलग शहरों से होते हैं, डिफरेंट स्टेट से होते हैं। और ये क्योंकि लोगों के ही बीच से होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज से, तो लोगों की नीड्स, उनकी जरूरतों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ये लोगों के व्यूज, उनके ओपिनियंस को गवर्नमेंट के सामने लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही ये पब्लिक ओपिनियन को शेप भी करते हैं, क्योंकि ये लोगों के ही बीच से होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का अगला मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। अब दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स अलग अलग सोसाइटीज से हैं, साथ ही पब्लिक के बीच से हैं और उनकी जरूरतों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है वो पब्लिक की सभी नीड्स और जरूरतों को पूरा करे। वैसे इसके अलावा दोस्तों, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके ऑफिसेज डिफरेंट स्टेट्स में सेटअप किए जाते हैं। क्या आपने सुना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस सिर्फ एक ही जगह हो? उसका ऑफिस चाहे एक जगह पे हो, पर मेंबर्स तो अलग अलग शहर में होते ही हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जो लोगों के बीच रहकर काम करते हैं। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है दोस्तों ताकि अब एज ऑर्डिनरी सिटीजन हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ ज़रूरत है तो हम सीधा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को अप्रोच कर सकें। हम तो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं ना। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसर्स डिफरेंट स्टेट्स में सेटअप किए जाते हैं या फिर उनके मेंबर्स, उनके फॉलोअर्स डिफरेंट स्टेट सिटीज से होते हैं, ताकि वो पब्लिक की नीड्स को समझकर उन्हें गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम से इंट्रोड्यूस कर सके। यानी कि दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज का 7th और लास्ट मेजर फंक्शन है कि वो एक्सेस प्रोवाइड करती हैं पब्लिक को गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स का, जिससे लोगों की मदद होती है। और पॉलिटिकल पार्टीज की जो लोगों की मदद करती हैं, इतनी इनकी नीड्स को समझती हैं, उन्हें पूरा करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों की मदद नहीं की तो अगले इलेक्शंस में तो वो उन्हें रिजेक्ट ही कर देंगे। इससे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, जीतने के लिए इलेक्शंस में टाइम पर लोगों की मदद करती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझती हैं, गवर्नमेंट के सामने उन्हें लाती हैं। और दोस्तों ये हैं 7 मेजर फंक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं। इन फंक्शंस के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करती हैं और साथ ही पॉलिसीज को फ्रेम करते हुए लोगों की लार्ज स्केल पर मदद करती हैं। तो यानी कि दोस्तों आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में। अब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज की नीड हमें इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही तो है। वैसे दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी को और भी अच्छे से डिटेल में समझने के लिए चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं। अब सोचिए ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, तो वहां तो जिसके मन में जो आएगा वो करेगा। अब जिसके भी मन में आ गया तो वो इलेक्शंस में खड़ा हो जाएगा। ऐसे में कैंडिडेट्स वोटर्स से भी ज्यादा हो जाएंगे और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि किसको वोट करे, किसकी बात सुने, क्या करे, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हो जाएंगे। वैसे दोस्तों जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपने ही लिए काम करेंगे, यानी कि उन सोसाइटी के लिए काम करेंगे जहां से वो खड़े हुए हैं या फिर जिस सोसाइटी के वो हैं। वो पब्लिक नीड्स को तो समझ ही नहीं पाएंगे और साथ ही जहां इतनी वास्ट पॉपुलेशन है वहां तो डिफरेंट लोगों के व्यूज पॉलिसीज को लेकर डिफरेंट ही होंगे। वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में पॉलिसीज, प्रोग्राम्स पब्लिक के अकॉर्डिंग कम और इंडिविजुअल सोसाइटीज या ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ज्यादा फ्रेम होंगी और ऐसे में कैंडिडेट्स कुछ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और साथ ही वोटर्स के लिए वोट कर पाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा, क्योंकि वो तो उन्हें पर समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा कैंडिडेट सही है और कौन सा गलत, और वैसे भी वो किसी की बात भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए दोस्तों डेमोक्रेसी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं, उनके व्यूज को, उनके ओपिनियंस को, उनकी जरूरतों को गवर्नमेंट के सामने लाने का काम करती है और इसीलिए वो पब्लिक की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। साथ ही गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो उसे टाइम पर गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी के लिए पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन है। यानी कि दोस्तों पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हम सबकी लाइव्स में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। दोस्तों इसी के साथ हम बहुत अच्छे से समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को और साथ ही उनकी नेसेसिटी को। अब इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर ये जानेंगे कि आखिर हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास तो 500 700 बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर जानेंगे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।